हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अप टू जुलाई 1 जुलाई 2020 तक वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। यानी कि मार्केट यहाँ पर आपको मार्केट यानी कि जो निफ्टी सेंसेक्स है उसका जो रिटर्न है उस से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको वो स्टॉक बनाकर दे रहे हैं और जिनकी फंडामेंटल्स भी कोई मतलब यहाँ पर बहुत नाजुक फंडामेंटल वाली कंपनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर आप चाहे तो अपना एनालाइज करने के बाद आप इन स्टॉक में निवेश भी कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, 5 स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स, न्यूज़ एंड फंडामेंटल एनालाइज मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। सबसे पहले जिस कंपनी का नाम यहाँ पर मैंने लिया है उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखें और मैं यहाँ पर डेट मेंशन करना चाहूँगा, डेट आप देख लीजिए 1 जुलाई 2020। तो इस डेट के ऊपर अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो इस डेट तक इसका जो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर जो रिटर्न ये जनरेट करके दे रहा है वो है 40.58, यानी कि 40% के ऊपर का रिटर्न आपको 1 साल में बनाकर दे रहा है। आप देख पाएंगे 1 ईयर के चार्ट के ऊपर एक भारी मंदी भी स्टॉक में देखने को मिली और मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो भी बनाया था जब ये स्टॉक 13,000 के आसपास था। तब मैंने कहा था कि इसको बाय कीजिए, पैसा बनेगा। तो अगर आपने उस वक्त इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो डेफिनेटली आज आप बहुत प्रॉफिट में हैं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि आप जिस स्टॉक को आपने बाय किया है नेस्ले इंडिया बहुत आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो नेस्ले इंडिया 40% का रिटर्न। उसके बाद देखिए अबाउट इंडिया, ये एक एमएनसी कंपनी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, फार्मा सेक्टर में कामकाज करती है। अबाउट बहुत ही अच्छा एक कंपनी है और दवाई वगैरह जो बनाती है बहुत ही अच्छे से दवा ये कंपनी बनाती है। तो अबाउट इंडिया का अगर आप स्टॉक देखें तो ये 1 साल में जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो है 80% के आसपास। तो 80% के आसपास का रिटर्न कम नहीं होता है, 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। तो समझ ही सकते हैं अबाउट इंडिया आपको 1 साल में 80% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद देखिए रैलिस इंडिया लिमिटेड, रैलिस इंडिया। तो रैलिस इंडिया का रिटर्न अगर आप देखें तो 1 साल में रैलिस इंडिया आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 77% का। तो मैं आपको स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की यहाँ पर सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। तो रैलिस इंडिया में निवेश करने से पहले आप एक बार अपना जो रिसर्च है पक्के तौर पर अपना रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद देखिए अंबर एंटरप्राइज, स्टॉक का रिटर्न देखिए, स्टॉक आपको यहाँ पर 1 साल में रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 73%। तो 73% का रिटर्न 1 साल में बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है किसी स्टॉक को 1 साल में ये रिटर्न जनरेट करके देने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अंबर एंटरप्राइज में निवेश करना तो जब जब आपको गिरावट मिले तो आप अंबर एंटरप्राइज में खरीदारी कर सकता है लंबी अवधि के लिए। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आप देख पाएंगे 150% का ऊपर का रिटर्न, 153% का रिटर्न, 153% का रिटर्न। कौन सा स्टॉक आपको इस वक्त बनाकर दे रहा है? फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, आप देख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जब गिरावट हो तब आप यहाँ पर एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। जब जब गिरावट हो तब आप यहाँ पर एसआईपी मोड में, एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्टॉक अभी आप देख पाएंगे 1 ईयर के चार्ट के ऊपर आपको 153% का रिटर्न दे रहा है। तो समझ ही सकते हैं स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाग चुका है। ऐसा नहीं कि स्टॉक और भाग नहीं सकता, और भी भाग सकता है। तो यहाँ पर जब भी आपको मौका मिले, गिरावट हो, तब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, आप इन स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना जो रिसर्च है वो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में आकर किसी के भी बात सुनकर, वो चाहे कितना बड़ा भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर आप उसके बात सुनकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप सुनिए सबकी, लेकिन जो करना है वो आपको खुद को करना है। तो आप देखिए, सुनिए, समझिए, सबकी बात देखिए, सबकी बात समझिए, सारा कुछ, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो खुद से लीजिए। कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है, इसका नॉलेज आपको पक्के तौर पे होना चाहिए। और ये नॉलेज आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप किसी के यहाँ पर
इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आकर बोल देगा तो तब मैं ये स्टॉक बाय करूंगा, कोई आके बोलेगा तब मैं ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक करूंगा, कोई आके बोलेगा तब मैं स्टॉक को और खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता है। इसकी नॉलेज आपको खुद के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं रहेगी तो आप पैसा तो बना लेंगे, कोई आकर बोलेगा, वो हो सकता है कोई अच्छा एक्सपर्ट हो आकर बोलेगा तो आप पैसा तो बना लेंगे। कल को अगर वो एक्सपर्ट आपको सजेशन नहीं दे पाया, कल को अगर वो एक्सपर्ट आप तक उसका जो इन्फॉर्मेशन वो आप तक नहीं पहुंचा पाया, अगर वो बिजी हो गया, वो आपको टाइम नहीं दे पाया, तब आप क्या करेंगे? और उससे अगर कोई गलती हो गई, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई हर वक्त सही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब ये मार्केट है, यहाँ पर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। कौन क्या बोल रहा है इसके ऊपर मार्केट नहीं चलता है। तो वो चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वो नेस्ले भी हो, नेस्ले का भी स्टॉक हो, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर निवेश करने से पहले भी आपको अपना रिसर्च करना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया और आप मार्केट खुलने के बाद इसमें माल उठा लिए और आपका लॉस हो गया, नेस्ले गिर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कंपनी गिर नहीं सकती, टूट नहीं सकता उसका स्टॉक का प्राइस। हमें मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको डेफिनेटली अपना रिसर्च करना चाहिए और जो फ्यूचर विज़न है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में उस कंपनी के साथ क्या होगा, उसका जो विज़न है वो आपको बनाने होंगे। तब आप देख पाएंगे कंपनी का कामकाज देखकर, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखकर, और जो कंज्यूम होता है उसका जो प्रोडक्ट, उसको देखकर आप समझ पाएंगे, और उसका प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में ग्रो करेगी या नहीं। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से गौर कीजिए, और उसका बैलेंस शीट भी, कंपनी का बैलेंस शीट भी हमेशा देखिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली जो रिजल्ट वगैरह आता है उसके ऊपर गौर नहीं करते, तो उसके ऊपर भी आपको सर डेफिनेटली गौर करना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट ये है जो आपको यहाँ पर आपने जिस कंपनी में खरीदारी की है उसका सबूत देता है कि आपने कोई ख़राब कंपनी में माल नहीं उठाया है। तो रिजल्ट को नज़रअंदाज मत कीजिए, रिजल्ट को देखिए, आपने जिस कंपनी में यहाँ पर पैसा लगाया है और उसके जो कॉम्पिटिटर है उसके भी रिजल्ट को देखिए, ठीक है। तो यही कुछ कहना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाकी के 2-4 वीडियोज़ भी देखिए, चाहे तो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि सब्सक्राइब करना है या नहीं। आई होप फ्रेंड्स अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।